आज मैं देखूंगा कि राउंड नंबर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया उस राउंड नंबर के हिसाब से मार्केट कितना वर्क कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ गोल्ड का एक राउंड नंबर यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बैक टेस्टिंग वीडियो। तो चलिए कुछ एक 1 वीक या 2 वीक का चार्ट में देख लेती हूँ कि उसके बेसिस पे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। सो अगर यहाँ पे मार्केट का सेशन ओपन में देखती हूँ कि मार्केट यहाँ पे सेशन ओपन हुआ है, मार्केट का सेशन ओपनिंग वैल्यू है 5278 के आसपास, 5278 के आसपास। तो इसका नियरेस्ट साइकोलॉजी वैल्यू या राउंड नंबर क्या हो सकती है? इसका आसपास राउंड नंबर होगा 5300। ओके 5300। एंड अगर इसके ऊपर मैं देखने जाऊंगा 5350। ओके अगर मैं 50 लेती हूँ तो काफ़ी छोटा हो रही है, तो मैं 5400 लेती हूँ। ओके 5400 ऑलमोस्ट। एंड इसका नीचे होगा 5200। ओके 5200। एंड इसका नीचे होगा 5100। ओके 5000। इसका नीचे होगा 5000। ओके इसका नीचे होगा 4900। 4900। ओके तो चलिए इसको थोड़ा देख लेती हूँ। तो अब देखना कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ओपन हुआ होने के बाद मार्केट इस लाइन को क्रॉस करते हुए अपर डायरेक्शन में जा रही है। एंड मार्केट जा रही है एंड अपर साइड का जो रेजिस्टेंस यानी कि जो राउंड नंबर आ रही है उसको मार्केट ना टच करके इतना सा गैप छोड़ के मार्केट फॉल हो रही है। सो अगर इतना पॉइंट मार्केट गैप छोड़ के फॉल हो रही है, क्या करना, इस जितना पॉइंट मार्केट गैप छोड़ के आ रही है, तो अगर मैं इस स्विंग का कॉमन वीक लेके इस जोन तक एक जोन मार्क करती हूँ एंड इस जोन को मैं नीचे ले जाके इस सपोर्ट के ऊपर शिफ्ट करती हूँ, तो दिखाई दे रही है मार्केट एग्जैक्ट जो यहाँ पे गैप छोड़ के गया था, मार्केट उस गैप को यहाँ पे गैप के ऊपर मार्केट एक बुलिश पैटर्न शो किया एंड करने के बाद यहाँ से मार्केट जा रही है। तो यहाँ से जाने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तक मार्केट आया एंड मार्केट इसको ब्रेक करके गिर रही है। सो अगर मार्केट इसको ब्रेक किया है तो इसके ऊपर वाले लेवल तक जाएगा यानी कि 5500 तक जाएगा। बट मार्केट क्यों नहीं गया, मार्केट क्यों गिर रही है? सो इसका पीछे एक फंडा है, यहाँ पे देखना, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया था बट मार्केट जब दोबारा एंटर हुआ इस जोन के अंदर, आपने देखा कि मार्केट इस जोन में डबल टॉप जैसा सिनेरियो करके गिर रही है। सो अगर मार्केट इसको ब्रेक किया एंड दोबारा इस जोन के अंदर एंटर होके इस जोन के रिट्रेसमेंट लेके गिरता है तो इसको एज ए वैलिड लेवल कंसीडर किया जाता है। सो इस वैलिड लेवल इसको कंसीडर करके आप यहाँ से एक ट्रेड उठा सकते हो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रही है तो। एंड आपका टारगेट यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, आपका टारगेट होगा इसके नीचे वाले सपोर्ट तक, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका टारगेट होगा इस सपोर्ट जोन तक एंड सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। अब अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो आप यहाँ से एक प्लान कर सकते हो जिसका टारगेट होगा इस रेजिस्टेंस तक। बट मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया? मार्केट यहाँ तक इसलिए नहीं आया, आपने देखा कि मार्केट जब यहाँ पे इतना वीक छोड़ के गया था, अगर आप इस वीक लेके इस जोन को मार्क करते हो एंड इस वीक के अकॉर्डिंग आप इस जोन को शिफ्ट करते हो, आपको दिखाई दे रही है मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे टच किया, नो डाउट इसको ब्रेक किया। बट अगर तुम इस स्विंग का मिडिल पॉइंट लेके ड्रॉ करोगे इस स्विंग का, तो मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट जाके रिट्रेसमेंट लेके फॉल आ रही है। सो अगर मार्केट फॉल आ रही है एंड इस जोन को मार्केट ब्रेक किया, इसका नीचे वाले सपोर्ट को मार्केट ब्रेक किया, तो मार्केट कहाँ तक आना चाहिए? मार्केट इसका नीचे वाला जोन तक आ सकती है या आया मार्केट। एंड आने के बाद मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेके जा रही है। अब अगर मार्केट इस जोन से सपोर्ट लेके जा रही है तो यहाँ से एक प्लान करना जिसका टारगेट होगा इस जोन तक। मार्केट गया 2 कैंडल में टारगेट हिट कर दिया, 3 कैंडल में, एंड मार्केट इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर यहाँ पे मार्केट इतना सा गैप छोड़ के आ रही है, सेम प्रीवियस सिनेरियो में जैसे यहाँ पे देखा था कि इस जोन को मैंने मार्क किया, करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट करके देखा कि मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट में जाके रिट्रेसमेंट लेके फॉल आ रही है। ठीक वैसे ही मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रही है एंड इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे और सस्टेन ना करके मार्केट
क्यों रिवर्स आ रही है मार्केट? इसलिए रिवर्स आ रही है, अगर आप इसके ऊपर वाले यानी कि ये जो दूसरी जोन है, इस जोन का 50% ड्रॉ करोगे, आपको दिखाई दे रही है मार्केट जितना पॉइंट यहाँ पे गैप छोड़ के आ रही है, जितना पॉइंट, इस गैप को अगर आप इस स्विंग के अकॉर्डिंग मेजर करते हो तो आपको दिखाई दे रही है जो स्विंग यहाँ पे छोड़ के गया था मार्केट, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो इसका 50%, तो एग्जैक्ट मार्केट उस 50% में गया, एग्जैक्ट गया, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट मार्केट टच करके फॉल आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंपली एनालिसिस करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा डीपली जाके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ईच ऑफ पॉइंट एनालिसिस कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया एग्जैक्ट पॉइंट में, दूसरी रेंज को ब्रेक किया, तो मार्केट को कितना तक जाना चाहिए? ऑब्वियसली इसका 50%, अगर इस 50% को ब्रेक करते हैं इसके ऊपर वाले लेवल, मार्केट जा रही है, गया मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट, मार्केट टच किया, मार्केट यहाँ से जा रही है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट डबल टॉप जैसा सिनेरियो करके फॉल आ रही है। अब अगर मार्केट यहाँ से फॉल आ रही है, यहाँ से एक एंट्री उठाओगे जिसका टारगेट होगा इस जोन तक, मार्केट आ रही है, आ रही है, नो डाउट मार्केट काफ़ी टाइम होल्ड किया, बट मार्केट आपका टारगेट कंप्लीट कर दिया ना। अब अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट को क्या कहाँ तक आना चाहिए? मिनिमम इसका 50%, अगर 50% ब्रेक करती है तो इसका नीचे वाले लेवल तक, बट यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, इसका 50% पेंडिंग था। नहीं यार, यहाँ पे नहीं, अगर आप यहाँ पे 50% ड्रॉ करोगे आपको दिखाई दे रही है मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट 50% पे टच करके मार्केट बाउंस बैक कर रही है। अब अगर मार्केट यहाँ पे 50% टच करके बाउंस बैक कर रही है एंड इस रेंज को मार्केट ब्रेक किया है, तो मार्केट को मिनिमम इनका 50% जाना चाहिए। इनका मार्केट गया, हाँ गया, इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, लेने के बाद मार्केट गया। अब मार्केट अगर इसका 50% ब्रेक किया तो मार्केट को मिनिमम इस लेवल तक जाना चाहिए, इस वाले लेवल, बट मार्केट नहीं गया, रिवर्स कर रही है। सो यहाँ पे और एक कंडीशन हो सकती है कि इस रेंज का अगर 75% से रिवर्स होती है, डबल टॉप जैसा सिनेरियो करके, डबल टॉप जैसा सिनेरियो करके गिर रही है, अगर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप जैसा सिनेरियो कर रही है 75% में, तो ये एक वैलिड लेवल आपको कंसिडर करना पड़ती है। अगर मार्केट किसी भी रेंज का 75% या 50% में कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न शो करके गिरती है तो उसको आप वैलिड लेवल कंसिडर करना। ठीक है, तो अगर यहाँ से गिर रही है तो यहाँ तक आना चाहिए, अगर इसको मार्केट ब्रेक किया यहाँ तक, अगर इसको मार्केट ब्रेक किया, देखना इनका 75% तक आया, क्योंकि मार्केट जब प्रीवियसली इस जगह से फॉल आ रही है 75% से फॉल आ रही है, सो इसलिए मार्केट यहाँ पे भी इस रेंज का 25% में सपोर्ट लेके जा रही है। सो अगर यहाँ से मार्केट 25% सपोर्ट लेके जा रही है एंड इस रेंज को मार्केट ब्रेक किया तो मार्केट को मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट गया, हाँ गया। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो मैं देख लेती हूँ इसका 50% तक गया, नहीं गया, तो इस ट्रेड मतलब इस ट्रेंड का मिनिमम टारगेट होगा इसका 50% तक। मार्केट जा रही है, नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? इसके पीछे एक यहाँ पे आप देखना फंडामेंटल है। ओके, यहाँ पे देखना कि जब यहाँ पे मार्केट इसका 25% पे सपोर्ट लेके जा रही थी, जब मार्केट इसका 25% में सपोर्ट लेके जा रही थी, मार्केट इस रेंज के नीचे थोड़ा वीक छोड़ के गया था, वीक छोड़ के गया था। अगर आप इस वीक को मेजर करते हो एंड इस वीक को यहाँ पे शिफ्ट करके देखते हो, मार्केट देखना एग्जैक्ट पॉइंट पे डबल टॉप जैसा सिनेरियो करके गिर रही है। मतलब एक एक वीक, मतलब एक एक पॉइंट मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है आपको दिखाई दे रही है। एक एक वीक मार्केट किस तरह से पिन टू पिन पॉइंट कम कर रही है। ऐसे वीक अगर मार्केट छोड़ के जा रही है तो आप यहाँ पे शिफ्ट करके देखना, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे देखना मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर 50% में ले जाके देखो। हाँ, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया एंड लेने के बाद गिर रही है। सो अगर यहाँ से गिर रही है एंड इस रेंज को मार्केट ब्रेक किया तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा इस रेंज तक। मार्केट गया, हाँ गया। अगर इसको मार्केट ब्रेक किया तो इसके नीचे वाले रेंज यहाँ तक आया। सो अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकती है, इस जोन तक। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम डाउन और डायरेक्शन में हो सकती है गोल्ड में। ठीक है, जिसका रेंज आ रही है 4908 के आसपास एंड मार्केट इस जगह पे अभी होल्ड कर रही है। जब मार्केट और एक बार इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेगा, यहाँ से एक एंट्री बनाना। ठीक है, यहाँ
यहाँ से एक एंट्री बनाना, क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है अकॉर्डिंग टू राउंड नंबर। ठीक है, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बनाना जब इस रेंज में मार्केट एंटर होगा एंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, तो चलिए।